जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को क्लास 10th यहाँ पर हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और यहाँ पर इस पेपर को पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं। और जो आप लोग इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये वायरल पेपर है, ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। इससे पहले मैंने यहाँ पर देखिए 823 DD यहाँ पर सेट नंबर वो भी करा दिया है, उसके बाद में AE करा दिया है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। ये 7 सेट होते हैं, 7 जो आप लोग सेट पूरे कर लोगे तो आपके यहाँ पर 70 में 70 नंबर फुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। ये वायरल पेपर है, सेम इसी पैटर्न पर और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर अनुक्रमांक नाम डालना होगा, यहाँ पर कोड 931 है, सेट नंबर 823 EN है। उसके बाद में और उससे पहले मैंने DD और यहाँ पर AE करा दिया है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना। 3 घंटा यहाँ पर 15 मिनट टाइम होगा। बाकी ये निर्देश दिए, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है बोर्ड एग्जाम में। अब खंड आ होगा, 20 मार्क के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे और एक एक प्रश्न यहाँ पर 20 ही क्वेश्चन होंगे। तो ये जो क्वेश्चन 20 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100% ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखे। क्या प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है? नहीं। उसके बाद में ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है? नहीं। देखिए जो ध्रुव स्वामिनी है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये महाकाव्य नहीं है, ध्यान रखना है। अगला है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर कहानी संग्रह नहीं है, निबंध है, ठीक है। तो ये जो बहुत है, बहुत ज़्यादा ये सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से एक पहचानने को आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है, कलम का सिपाही कृत है किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की, अमृत राय, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा अमृत राय जी हो जाएंगे। अगला है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो देखिए जो मेरी तिब्बत यात्रा यह एक यात्रा व्रत विधा पर आधारित है, ध्यान रखना। और जो पूछा जाए किसकी रचना है तो ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। किसकी है? तो ये हमारी राहुल सांकृत्यायन जी की रचना हो जाएगी। बहुत सिंपल से हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ये कहानी नहीं है। देखिए हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो नहुसू है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कहानी पूछा जाए तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। और इसके जो लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जो यहाँ पर कहानी पूछा जाए। बाकी देखिए यहाँ पर जो नाटक है ये नहुसू है, ठीक है। उसके बाद में प्रथम उपन्यास हमारा परीक्षा गुरु हो जाएगा। अगला है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, राधाचरण गोस्वामी की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला यहाँ पर पंचपात्र किस विधा पर आधारित है? तो देखिए ये निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। अगला है, साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, निराला की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा साकेत के रचनाकार ये यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। और ध्यान रखना है जो साकेत है ये क्या है? ये हमारा महाकाव्य है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि जो साकेत है ये क्या है? तो ये एक महाकाव्य है। अगला है, यामा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुमित्रानंदन पंत। तो यामा हमारी महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला है, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो देखिए 1952 जो यहाँ पर द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बाकी जो प्रथम पूछा जाए तो 1943 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ पर संपादक कौन है तो तार सप्तक के? तो अज्ञे जी हैं, ध्यान रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे जी। अगला है, आंगन के पार द्वार रचना किसके? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र यहाँ पर नरेंद्र शर्मा। तो देखिए 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी, इसके रचनाकार हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो 10 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य और 5 नंबर के हिंदी पद्य साहित्य पूछा जाएगा। बाकी जो होगा ये आपके रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, विकारी, विकारी, ये सभी आपके इसी में बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पहला है मतलब 11वां है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास हो जाएगा, क्या होगा? हास होगा। बाकी जो करुण रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो शोक होगा, ठीक है। अगला है, चरण कमल बंधो हर राई में कौन सा अलंकार? इसमें देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जो है यहाँ पर कमल रूपी बताया गया, मतलब दोनों में कोई भी भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है, चरण और कमल में। तो यहाँ पर इसमें जब देखिए कोई भेद ना रखकर एक रूपता बताई जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और जिसमें तुलना की जाए, समानता की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। तो इसमें चरण कमल बंधो हर राई में रूपक अलंकार हो जाएगा।
अगला है दोहे का उल्टा होता है, तो ये सोरठा होता है, बहुत सिंपल सा है। दोहे का उल्टा कौन सा होगा? सोरठा होगा। दोही यहाँ पर छंद पूछे जाएंगे, यहाँ पर रोला और सोरठा दोही छंद पूछे जाएंगे। अगला है अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, तो इसमें जो अब है यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बहुत सिंपल सा ए वाला हो जाएगा। अगला है नवरत्न में कौन सा समास है? तो देखिए नवरत्न, इसका जो समास विग्रह करोगे तो नव यहाँ पर या फिर नव रत्नों का समूह हो जाएगा या समाहार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए संख्यावाचक है ये नौ, ये नौ शब्द आ गया, 3, 4, चौराहा या सप्तऋषि, इस प्रकार से कोई भी हो तो समझ जाना वहाँ पर द्विगु समास होगा। और जिसमें इस प्रकार से दिया हो माता या फिर पिता, वीडियो को पूरा देखना, भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। योजक चिन्ह लगा हो या फिर यहाँ पर लिखा हो राजा और बीच में हो और रानी, मतलब विपरीत हो एक दूसरे के, और बीच में और या योजक चिन्ह लगा हो तो समझ जाना द्वंद्व समास होगा। बाकी संख्यावाचक जैसे नवरत्न, सप्तऋषि और तिरंगा, चौराहा, चारपाई, ये सभी में द्विगु समास होगा, ठीक है, समझ में आया। अगला आसमान का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर गगन हो जाएगा, ये आसमान का पर्यायवाची। अगला प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? तो यण संधि हो जाएगी, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला वाक्य कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग होते हैं, ध्यान रखना, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है? तो देखिए कर्तवाच्य भी होता, कर्मवाच्य भी होता और यहाँ पर भाववाच्य भी होता, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला निम्न में से कौन सा अविकारी पद है? देखिए जो यहाँ पर विकारी पद कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ संज्ञा, सर्वनाम और यहाँ पर क्रिया और विशेषण, ये 4 ही क्या है? विकारी पद होते हैं। बाकी जो दूसरा आ जाए तो समझ जाना वहीं पर हमारा अविकारी ये पूछ रहा है, तो डी वाला सी वाला हो जाएगा हमारा, ये अव्यय, ये हमारा अविकारी पद है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी अब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, खंडवा होगा और ये 50 अंक के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर का पूछा जाएगा। का और खा होंगे, इन दोनों में से एक ही आपको करना। मैंने सुना हो था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है और इसमें संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आप लोग वीडियो जरूर ही देख लेना, ठीक है। उसके बाद में अब खा वाला है, और ये देखिए पाठ का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाओगे तभी अच्छे मार्क आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर खा वाला, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत एक अतुल शक्ति दे रहा है, इसका उपयोग एक व्यक्ति और यहाँ पर समूह के उत्कर्ष, यहाँ पर उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति में समूह में गिराने की बात की है। तो इसमें देखिए ये किस पाठ से लिया गया है ये आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पर इसमें देखिए संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न को होगा उसको हल करना होगा। तो ये कमेंट करना कि ये किस पाठ से लिया गया है। जो पढ़ाई करते होंगे तो बता देंगे, बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग बता देंगे थोड़ी सी जो आप लोग पढ़ाई करते होंगे। अब देखें यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए। यहाँ क और खा 2 आएंगे, एक ही को हल करना है। तो इसमें सूर शब्द दिया है तो समझ जाना यहाँ पर सूरदास नामक पाठ, यहाँ पर पद नामक पाठ से लिया गया या शीर्षक से लिया गया। इसके कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं, ठीक है। ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए चींटी को यहाँ पर देख वह सरल विरल काली रेखा तम के तागेसी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल और वह है पिपीली का भांति देखो ना। यहाँ पर ये देखिए चींटी यहाँ पर पाठ से लिया गया और इसके जो यहाँ पर कवि कौन है ये आपको बताना है। सुमित्रानंदन पंत जी इसके कवि हैं, ठीक है। ये चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। इसमें भी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा और चींटी क्या करती है ये आपको बताना होगा। इसी प्रश्न में आंसर इसका मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 23वां पूछा जाएगा, इसमें क और खा 2 आएंगे, इनमें आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा, एक ही आपको करने हैं। ये देखिए मानव जीवन संस्करण संस्कृति, ये हमारा भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है, जो यहाँ पर उसका है, यहाँ पर संस्कृत खंड से है। उसके बाद में ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, इसको तैयार कर लो। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये देखिए वीरा केन पूजते से लिया गया और ये यहाँ पर प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। ये आपको श्लोक लिखने को आएंगे, इनमें से एक ही करना है और ये भी संदर्भ और अनुवाद लिखने को आएगा, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए आपके जीवन पर यहाँ पर खंड का भी पूछा जाएगा, अलग अलग अपने अपने जिले वाइज होते हैं खंड का। बाकी 5 नंबर के जीवन परिचय पूछा जाएगा, 3 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। और ये आप लोग जो नहीं तैयार किए हैं जीवन परिचय तो आप लोग ये जरूरी तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से एक जरूर ही फंस जाएगा। उसके बाद में एक खावाला है,
ये आपके कवि के जीवन परिचय पूछे जाते हैं, इसमें भी 3 है, इनमें से एक ही आपको करना है। 5 नंबर की पूछी जाती है, मैंने सभी पर वीडियो बना दिए और कमेंट करना कि आपको कितने जीवन परिचय मालूम है, 4 की, 3 की, 2 की, कितने मालूम है या 5 मालूम है, कितने कमेंट करना जरूर। उसके बाद में यहाँ पर एक श्लोक लिखने को आएगा, 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप लोग कम से कम 3 श्लोक तैयार कर लो। बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन है 4, जिनमें से 2 ही क्वेश्चन के आंसर देना है। प्रश्नों के उत्तर ये आपके यहाँ पर संस्कृत खंड के होंगे। बाकी 7 नंबर का आप यहाँ पर श्लोक यहाँ निबंध पूछा जाएगा, 4 होंगे, इनमें से एक पर आपको निबंध लिखना है। जनसंख्या वृद्धि पर मैंने बता दिया, भ्रष्टाचार की समस्या पर भी बता दिया, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर भी बता दिया, स्वदेश प्रेम पर, सभी पर मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर का ये यहाँ पर पत्र पूछा जाएगा, पत्र न्यू ऐड कर दिया गया है, इन दोनों में से एक पर आपको यहाँ पर पत्र लिखना। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि आपको पत्र कैसे लिखना है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग ऐसे ही और वीडियो देख लेना, इससे क्या होगा, जो आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 7 सेट जो आप लोग पूरे कर लेते हैं तो 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।